रात के 11 बज रहे थे। शहर के सबसे पुराने अस्पताल की गलियारों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी किसी मशीन की बीप या किसी मरीज की हल्की कराह सुनाई देती थी। डॉक्टर नेहा शर्मा अपनी पहली नाइट शिफ्ट पर थी। 24 साल की उम्र, मेडिकल कॉलेज में टॉप रैंक और आंखों में बड़े बड़े सपने। ये नौकरी उसने बड़ी मेहनत से पाई थी। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे अच्छी तनख्वाह। लेकिन जब वो पहली बार अस्पताल के अंदर दाखिल हुई थी तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया और खुद को समझाया कि पहली रात की घबराहट है। सीनियर नर्स कमलाबाई पिछले 30 सालों से इस अस्पताल में थी। उन्होंने नेहा को पूरा अस्पताल दिखाया, पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी, और फिर वो एक दरवाजे के सामने अचानक रुक गई। वार्ड 13। ये वार्ड 13 का दरवाजा बाकी सब दरवाजों से अलग था। जहां बाकी सब सफेद और चमकदार थे, ये दरवाजा पुराना, भूरा और जंग खाया हुआ था। ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था वार्ड 13 बंद। कमलाबाई ने नेहा का हाथ थाम लिया और बिना कुछ कहे आगे चल दी। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो 30 साल पुराना लग रहा था। और फिर रात के करीब 12 बजे एक मरीज लाया गया। रमेश कुमार, 45 साल का स्कूल टीचर। उसकी पत्नी उसे लेकर आई थी। आंखें रोते रोते सूजी हुई थी। उसने बताया कि रमेश पिछले एक हफ्ते से सोया नहीं था, खाना नहीं खाया था, बस एक कोने में बैठा बुदबुदाता रहता था। नेहा ने रमेश को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल शांत बैठा था, आंखें खुली थी, लेकिन जैसे जैसे कहीं और देख रहा हो, किसी ऐसी चीज को जो बाकी कोई नहीं देख सकते। जब नेहा ने उसे पुकारा तो उसने सर घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने नेहा से पूछा कि क्या वो भी उसे देख रही है। नेहा ने पूछा कि क्या क्या देखे। रमेश ने छत की तरफ देखा और बताया कि जो छत पर बैठा है वह हमेशा उसे देखता रहता है। जब से वो इस अस्पताल के पास से गुजरा था तब से वो उसके पीछे था। नेहा ने छत की तरफ देखा, कुछ नहीं था, बस सफेद साफ शफ। उसने फाइल खोली और लिखा, रात के 2 बजे पूरा अस्पताल सो चुका था। नेहा अपने कैबिन में बैठी फाइलें देख रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि गलियारे में कुछ चल रहा है। धीरे धीरे, रुक रुक कर उसने दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान थे, किसी के गीले पैरों के निशान जो वार्ड 13 की तरफ जाते थे। नेहा का दिल तेज धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नर्स का काउंटर भी खाली था। वो अकेली थी, कमलाबाई वहां नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और गलियारे में एक कदम रखा। पैरों के निशान सीधे वार्ड 13 के दरवाजे तक जाते थे, और वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज थोड़ा सा खुला हुआ था। नेहा जानती थी कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई मरीज वहां चला गया हो तो उसे वापस लाना होगा। उसने दरवाजा धीरे से धकेला। चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी, जिसमें वोट की धुंधली तस्वीर नजर आती थी। 10 बेड थे, सब खाली। दीवारों पर पुराने दाग थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। और एक कोने में रमेश कुमार बैठा था। नेहा उसके पास भागी, लेकिन रमेश ने हाथ उठाकर उसे रोका। वो छत की तरफ देख रहा था और उसने फुसफुसाया कि वो अभी यही है। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तभी रमेश ने एक ऐसी बात कही जिससे नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नेहा का नाम लिया और बताया कि ये नाम उसकी माँ ने उसे रात के 3 बजे दिया था, जब बाहर बारिश हो रही थी। ये बात ये बात सिर्फ नेहा की माँ जानती थी, और उसकी माँ 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। नेहा ने किसी तरह रमेश को वापस उसके वार्ड में पहुंचाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो सीधे अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में गई। वार्ड 13 के बारे में जानना था। पुरानी अलमारियों में धूल भरी फाइलों के बीच उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था वार्ड 13 बंद करने का कारण 1995। उसने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। 1995 में वार्ड 13 में 7 मरीज थे, सभी मनोरोगी। सभी एक ही बात कहते थे कि छत पर कोई बैठा है। और फिर एक रात सातों मरीज चुपचाप बैठ गए, आंखें बंद कर ली। सुबह जब नर्स आई तो सातों मर चुके थे। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं था। मौत का कारण अज्ञात लिखा था। नेहा के हाथों से फाइल गिर गई।
7 मरीज, सभी ने छत पर कुछ देखा था, ठीक वैसे जैसे रमेश ने देखा था। नेहा भागती हुई कमलाबाई के पास गई और उनसे वार्ड 13 के बारे में सच पूछा। कमलाबाई की आंखें भर आई। वो देर तक चुप रही। फिर उन्होंने बताया कि 1995 में इस अस्पताल में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विक्रम रॉय। वार्ड 13 उन्हीं का था। वो मनोरोग के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, लेकिन वो अपने मरीजों पर प्रयोग करते थे। उन्हें ऐसी दवाइयाँ देते थे जो दिमाग को खोल देती थी। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे कुछ है जो आंखों से नहीं दिखता। उन 7 मरीजों ने वो दरवाज़ा खोल दिया और जो उन्होंने देखा वो उनसे सहन नहीं हुआ। जब नेहा ने पूछा कि डॉक्टर विक्रम का क्या हुआ, तो कमला भाई ने बताया कि वो कभी नहीं मिले। बस उनके कमरे में एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, मैंने देख लिया, अब मैं वापस नहीं आ सकता। नेहा वापस कैबिन में आ गई, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान था। तभी नर्स का फोन आया। रमेश का बेड फिर खाली था। नेहा जानती थी वो कहाँ होगा। वार्ड 13 का दरवाज़ा इस बार पूरा खुला था। नेहा अंदर गई तो रमेश बीच वाले बेड पर लेटा था, आंखें बंद। जब उसने आंखें खोली तो नेहा का दिल धक से रह गया। रमेश की आंखें बदल चुकी थी। पहले वो भूरी थी, अब वो खाली थी, बिल्कुल कांच की गोलियां जैसी सफ़ेद। वो उठा और खिड़की के पास चला गया। उसकी आवाज़ रमेश की नहीं थी। उसने बताया कि वो है जो छत पर बैठा था। एक सोच, एक डर, जो डॉक्टर विक्रम ने अपने प्रयोगों से जिंदा कर दिया था। जब वो 7 मरीज मरे तो उनका डर इसी वार्ड की दीवारों में समा गया, और जो भी इस अस्पताल के पास से गुजरता है और उसे महसूस करता है, वो उसमें समा जाता है। उसने बताया कि उसे जाने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसे सच में देखे और स्वीकार करे। नेहा समझ गई कि डॉक्टर विक्रम ने उसे देखा था, लेकिन डर के मारे भाग गए। उसने पूछा कि डॉक्टर विक्रम कहाँ है। रमेश की देह ने धीरे से छत की तरफ देखा। नेहा ने भी छत की तरफ नजर उठाई। वहां एक आदमी बैठा था, पुराने कपड़े, सफेद बाल, खाली आंखें। 30 साल से उसी छत पर, उसी वार्ड में कैद। ये डॉक्टर विक्रम रॉय थे। सुबह के 6 बज गए। रमेश कुमार अपने बेड पर था, आंखें सामान्य, चेहरे पर सुकून। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था और उसे खुद नहीं पता था कि बीती रात उसके साथ क्या क्या हुआ। डॉक्टर नेहा शर्मा अपने कैबिन में बैठी थी। उसने एक कागज पर लिखा, वार्ड 13 को हमेशा के लिए बंद किया जाए, कारण मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उसने फाइल बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो उठी और आईने के सामने आ गई, बाल ठीक किए, कोट सीधा किया, और तभी उसकी नज़र आईने में पड़ी। उसके पीछे छत पर कोई बैठा था और इस बार वो मुस्कुरा रहा था।